ओके, तुमने कॉपी नहीं किया क्या? रुको 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 यार, रुको, दोनों चीजें करनी है भाई। सवाल कॉपी करो सब लोग जल्दी से। तो जब वो इसके वॉल को खोला गया है, हाँ रजत बोलो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग आते जाते रहते हैं वैसे भी क्लास में। हाँ, जब इसे खोला गया है तो यहां से यहां जो गैस है वो एक्चुअली सीप इन कर रहा है, ठीक है, गैस सीप इन कर रहा है। अच्छा मुझे बताओ ये कब तक सीप इन होता रहेगा? कब तक सीप इन होता रहेगा? जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए, प्रेशर इक्वलाइज ना हो जाए। यस, तो तुम इसके ऊपर जो है, इसके साइड में देखो, नीचे से हल्का सा मेंशन कर दो, दिस हैपेंस टिल प्रेशर ऑन बोथ साइड्स बिकम इक्वल। तो आज से तुम्हें कभी ये सवाल में मेंशन करने नहीं आएगा, ये लाइन ऐड करके अब मैं सॉल्यूशन पेज पे जा रहा हूं कि ये जो फैक्ट है ये तुमको आज से हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इन अ बीकर pressure of gas remains same in a combined beaker. combined beaker अगर तुम्हारे पास में है, pressure of gas remains same at all corners, सारे corners पे वो pressure same रहता है at all corners, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब अब ये वन कंबाइंड बीकर मेरे पास में है तो मैं डॉट डॉट यहां से उठा के सब जगह वो डॉट डॉट क्रिएट कर देता हूं, देखो, एंड मैं इसको आराम से एंड मैं इसको एक कंबाइंड प्रेशर P मान लेता हूं। लेट अस अज्यूम वन सिंगल वेरिएबल P। ध्यान रखना, तुमने अगर देखो बच्चों, तुमने अगर P1 P2 ले लिया तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारे पास में इतनी इक्वेशंस नहीं है जितने वेरिएबल्स तुम मान रहे हो। तो तुम्हें एक वेरिएबल P अज्यूम करना है, एंड बताओ P अज्यूम करने के बाद में इनिशियली वॉल्यूम कितना था? बताओ इनिशियली वॉल्यूम कितना था इसका? सर 1 लीटर। 1 लीटर्स इनिशियली 1 लीटर्स वॉल्यूम था। फाइनली वॉल्यूम कितना है इसका? सर 3 लीटर इफ वी कंसीडर वॉल्यूम ऑफ ट्यूब एज नेग्लिजिबल। हाँ हाँ, ऑब्वियसली, ठीक है। पुराने बीकर को भूल मत जाना भाई, वॉल खोलोगे तो वो बीकर खाली नहीं होगा, ध्यान रखना। 1 + 2 लीटर्स। अच्छा, पहले प्रेशर कितना था भाई बताओ? 1 atm। 1 atm सर। हाँ, इवैक्यूएटेड मतलब होता है वैक्यूम, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो पहले प्रेशर 1 atm था, बाद का प्रेशर हमें पता नहीं है, हमने P माना है। पहले टेम्परेचर कितना था? T = कुछ दिया है टेम्परेचर? 300 केल्विन। बाद में और बाद में टेम्परेचर क्या है भाई? 300 केल्विन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि पहले मोल्स जो भी थे वो बाद में मोल्स सेम है कि नहीं है, बताओ। यस सर। तो जब Yes, देखो, sir. तब मुझे मालूम है कि क्या क्या चीजें सेम है, बताओ मेरे पास में। PV = nRT में से क्या क्या चीजें सेम है? एनआरटी क्या लगा दूंगा? PI = PFVF। जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि सारे कांस्टेंट चीजें एक तरफ कर दो। PI/VI = PF। सर ये टेम्परेचर इक्वल है, उसका आपने n = n लिखा तो उसके बाद समझा नहीं सर। n = n PV = nRT है ना भाई? हाँ सर। तो देखो ना, देखो T सेम हो गया दोनों तरफ, N सेम हो गया दोनों तरफ, और R तो सेम होता ही है ना, गैस कांस्टेंट है। हाँ हाँ। तो एक बार मैं अगर इक्वेशन लगाता इस गैस पे, जब मैं 1 लीटर कंटेनर पे इक्वेशन लगाता तो मैं लिखता ना PI/VI = nRT। और जब मैं पूरा फैल गया है 3 लीटर्स में, तब मैं कंडीशन लगाऊंगा, तब मैं PFVF = nRT लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हाँ अच्छा ठीक है। nRT सेम है ना यार? हाँ हाँ सर समझो। ठीक है, तो बस मेरे पास में आंसर इज पहले 1 × 1 = P × 3, तो P = 1/3 ATM। पहले तो 1/3 हो गया ATM का। ये बात वैसे कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन से भी दिखाई दे रही थी,
लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं ताकि आगे के टफ प्रॉब्लम्स आए तो उसमें हम क्लियरली पकड़ पाए क्या है उसमें इशू। 1/3 ATM सबको सामने आया? जी सर। तो उसने और क्या पूछा था बताओ मुझसे, फाइंड फाइनल प्रेशर के अलावा और क्या पूछा था? परसेंटेज ऑफ टोटल मोल्स तो परसेंटेज इन in वन first beaker. बीकर बल्ब। इन फर्स्ट बीकर जो है ये देखो ये कितना, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, सबने पेज कॉपी किया? हाँ भाई हो गया। पेज नंबर, ये हमारा अभी पेज नंबर तो मिक्स्ड है, इसमें हमें प्रॉब्लम नंबर लिखने की जरूरत है। दिस इज आवर सर आई। सर दोनों साइड के कंटेनर्स का वॉल्यूम दिया हुआ है ना? हाँ दिया हुआ है ना, 1 लीटर 2 लीटर्स। हाँ मैंने एक ही किया इसलिए मेरे को नहीं समझ रहा था। पलक तुम एब्सेंट थी तो तुम एक बार रिकॉर्डिंग देखती ना पलक, पुराना वाला। तुमने 1 वीक में रिकॉर्डिंग नहीं देखा क्या? एक हफ्ते में एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग तो देख लेती पिछली क्लास का यार। हमारे पास में एक्चुअली बिल्कुल स्कोप नहीं है कि यार वो 3 लेक्चर, हमें शायद 3 लेक्चर है कि 4 लेक्चर है इस वीक हमारे? 4 सर शायद से। हाँ 4 है कि 3 है लेक्चर? टाइटल मिला ना तुम्हें? एक मिनट देखता हूँ। सर सेम है। 4 है सर। 4 है, गाड़ी होता है सर। 4 लेक्चर हैं, ठीक है। तो एक बार प्लीज हाँ रिकॉर्डिंग देखो। पीवी इक्वल टू आरटी की सिंपल फॉर्मूले हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी से आगे पुश करते हैं, पीछे हूँ थोड़ा सा ना। देखो माइक बंद करो बच्चे, माइक बंद कर लो। हार्दिक, हार्दिक यही नहीं, हार्दिक अपने कंप्यूटर के आगे। हाँ तो परसेंटेज के लिए सबको सबको इतना समझ में आता है कि परसेंटेज ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है बताना कि भाई मुझे बताओ क्या बोला जाए, मोल्स एन, एन फाइनल जो 1 लीटर में है डिवाइडेड बाय एन टोटल इनटू 100 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 लीटर में एन फाइनल कैसे लिखते हैं बताओ? एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन इज इक्वल टू पीवी बाय आरटी होता है कि नहीं होता है बताओ पहले? पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल्स का परसेंटेज निकला है मुझे। तो पहले मेरे पास में फाइनली मेरे पास में 1/3 ATM प्रेशर है, क्योंकि फाइनल लिखना है मुझे तो सब चीजें मैं इसमें फाइनल पुट करूंगा। फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल आर, फाइनल टी। तो 1/3 ATM का प्रेशर है मेरे पास में, 1 लीटर का वॉल्यूम है मेरे पास में, अपॉन आर इंटू टी मेरे पास में है। ये तो है फाइनल मोल्स, ये तो है फाइनल मोल्स, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एन टोटल क्या हो जाएगा बताओ? अब टोटल मोल्स के लिए, ठीक है, तुम पहले मेथड से निकालो। इनिशियली बताओ कितना प्रेशर था 1 ATM, तो वॉल्यूम कितना था 1 लीटर। और अगर तुम इसको बाद के फाइनल मोल्स काउंट करोगे तो भी मोल्स तो कंजर्व्ड है, मोल्स तो उतने ही आएंगे। तो बाद में बताओ टोटल प्रेशर कितना है 1/3 ATM, तो टोटल वॉल्यूम कितना लिया जाएगा फिर 3 लीटर्स। अल्टीमेटली तुम देख रहे हो 1/3 इंटू 3 और 1 इंटू 1, तुम चाहे जैसे मैनिपुलेट करो टोटल मोल्स तो उतने ही आएंगे हमारे पास। डिवाइडेड बाय क्या बताओ? आर इंटू टी इंटू 100। तो आर टी कैंसिल हो गया। हाँ एन जो है कांस्टेंट है, वो यही नंबर है, एन कांस्टेंट है। अरे कौन सा भाई, 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स हैं उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं ना हम लोग। हम लोग इसमें क्या निकाल रहे हैं, सवाल का मतलब क्या है? वो बोल रहा है कि फाइनली जब गैस पूरे जगह इक्वली प्रेजेंट हो गई है तो उस समय इसके अंदर कितना परसेंटेज है वो तुम्हें निकालना है टोटल का, ठीक है।
तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1/3 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 33% हमारे पास मोल्स जो है वो फर्स्ट बीकर में। समझा क्या प्रसन्न? ऊपर का जो न्यूमरेटर है ये सिर्फ इस बीकर में कितने मोल्स हैं उसका नंबर है ये, और जो नीचे का नंबर है ये टोटल मोल्स है। देखो वो तुमसे प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम तो पढ़ो एक बार। प्रॉब्लम में तुमसे क्या पूछ रहा है देखो ना, परसेंटेज ऑफ टोटल मोल्स, परसेंटेज ऑफ टोटल मोल्स इन 1 लीटर बल्ब का मतलब क्या है प्रसन्न? परसेंटेज टोटल मोल्स इन 1 लीटर बल्ब, फाइनली जब ये गैस लीक कर जाती है इधर से इधर तो उस समय इसके अंदर कितने मोल्स हैं टोटल मोल्स के परसेंटेज के मुकाबले, ये पूछ रहा है ना भाई। ठीक है, सबने लिखा भाई? सबने कॉपी किया? ये जल्दी करो। हाँ बोलो भाई, किस किसने हाथ उठाया है बोलो। सर हम लोग को पता है कि आर और टी कांस्टेंट है, हम लोग डायरेक्ट पीवी बाय पीवी कर सकते हैं। हेलो, अरे जो मैंने किया है उसमें अब तुम्हें आरटी नहीं लेना है, वो तो ऑब्वियस है ना। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग आरटी ऑब्वियसली हम पूछने की बात है क्या। हाँ आगे बोलो। टोटल मोल्स को हम 1 लीटर और 3 लीटर के मोल्स, 1 लीटर और 3 लीटर के मोल्स ऐड करके नहीं लिख सकते विश्वजीत, 1 लीटर और 2 लीटर के मोल्स। हार्दिक माइक बेटा, अरे क्या हो गया भाई? सर उसको क्या टाइप कर रहे हैं सर कब से? वो बोल रहा है मैं हूँ, बोल दो कि नहीं हूँ तो मैं हूँ सही। अरे दादा देखो टाइप ही किया जा रहा है। म्यूट कर दीजिए। 1 लीटर और 2 लीटर के मोल्स ऐड करने हैं ना विश्वजीत। थ्री लीटर के ऐड नहीं करने हैं, 1 लीटर और 2 लीटर, या तो टोटल 3 लीटर लो। हाँ तो उसको ऐड करके क्यों लिखना है जब तुम भी अजीब काम कर रहे हो। जब मैं जिस चीज को डायरेक्टली लिख सकता हूं तो बोल रहे हो सर इसको आप ऐड करके लिखिए ना 2 टर्म्स में। क्यों ऐड करके लिखेंगे हम लोग भाई? ठीक है चलो। सर आर का वैल्यू, आर की वैल्यू की जरूरत कहाँ है सर? नहीं ऐसे ही पूछ। हाँ 0.0821 एटीएम और लीटर में है ना, तो 0.0821 या 1/12। ठीक है सर, लास्ट क्लास में बताया था ना तुम्हें। ठीक है हाँ भाई देखो सेकंड प्रॉब्लम देखो, जल्दी से कॉपी करो विद डायग्राम। सर जूम इन कर सकते हो? जूम इन करना है, ओके। जल्दी। अब देखो, अब मैंने इसका वॉल्व खोला गाइस, मतलब हम लोग इस बात को फील करेंगे बच्चों कि हम धीरे धीरे प्रॉब्लम का जो है कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो पिछले केस में क्या सिंप्लिसिटी थी? पिछले केस में सिंप्लिसिटी थी कि भाई एक ही बीकर में गैस था, अब क्या हो रहा है हमारे साथ में, दोनों तरफ गैसेस हैं एंड ओपन करती दोनों तरफ से गैसेस मिक्स कर रही हैं। हाँ प्रणव सही बात है, पिछले सवाल में हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे कि भाई गैस सब जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है, तो भाई 1 लीटर में कितनी गैस होगी? 3 लीटर्स का 1/3 होगी, दैट्स इट। 33% आंसर ऐसे भी दे सकते हैं।
सबने कॉपी किया? एक सेकंड सर। मुझे बस ये नंबर्स याद दिला देना। 10 लीटर्स देख रहे हो, ये सब एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड फाइल्स नहीं है ना, तो ये पीडीएफ नहीं है सब मामला। सर ये भी तो मतलब ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें दिया हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं कर सकते। हाँ वही हम सीख रहे हैं ना क्या करना है। देखो तो 10, 6 और 5 9 है, तो मैं ICE2 सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो ICE2 हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में एक बड़ा बीकर है जिसका वॉल्यूम जो है वो कितना दिया हुआ है, 10 लीटर्स दिया हुआ है, एंड कितना 6 ATM है क्या गाइस? 6 Yes, ATM। हाँ सर 6 है। हाँ सर। अच्छा, और इसके ऊपर वॉल्व लगाया है हमने, ठीक है, और इसके आगे जो है हमारे पास एक छोटा बीकर है और 5 लीटर्स है और 9 ATM है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, सुनो, गैस जो है वो कहां से कहां मूव करेगी? सर छोटे बीटर से वाले से बड़े वाले में। गैस ऑलवेज मूव्स sir. फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई टू लो। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, नॉट हाई मोल्स टू लो मोल्स, ऑब्वियसली नॉट हाई मोल्स टू लो मोल्स। तो ऑल्दो तुम अगर ध्यान से देखो तो, अच्छा बताओ ज्यादा मोल्स ऑफ गैस किसमें है? देखो तो मोल्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताओ? P इंटू V होता है कि नहीं होता? तो 10 इंटू 6 देखोगे तो कितना है? 60 है। 5 इंटू 9 देखोगे तो कितना है? 45 है। तो अगर मैं इसके अंदर मोल्स बनाऊंगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके अंदर मोल्स कम होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा कुछ मोल्स होंगे। लेकिन इसके अंदर डेंसिटी क्या है गैस की? इसके अंदर मोर डेंस गैस है कि नहीं बताओ? ये सब बातें सॉल्व करने के लिए शायद नहीं चाहिए, लेकिन हमें फील करना इसलिए जरूरी है बिकॉज हम बाद में किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को एनालाइज कर पाए क्या होगा। ठीक है, मोर डेंस है या फिर इसमें ज्यादा प्रेशर है तो गैस यहां से यहां मूव करेगी, ठीक है, टिल द प्रेशर बिकम्स इक्वल। तो फाइनली मेरे पास में, ठीक है, इधर मेरे पास इनिशियल कंडीशन हो गया, फाइनली मेरे पास में कुछ बीकर कैसा हो जाएगा बताओ? ये बीकर ऐसा हो जाएगा जिसमें मैं इस पूरे के पूरे चेंबर को एक सिंगल बीकर मान सकता हूं, सिंगल बीकर मान सकता हूं, सही बात है। और इसका वॉल्यूम देखो, कंबाइंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? 15 लीटर्स कंबाइंड वॉल्यूम हो जाएगा, 15 लीटर्स कंबाइंड वॉल्यूम हो जाएगा। और प्रेशर इसका कितना है बताओ? पता नहीं कितना प्रेशर है। टेम्परेचर कितना रहेगा भाई? सेम रहेगा टेम्परेचर। और बताओ मोल्स कितने हो जाएंगे? N1 प्लस N2 मोल्स हो जाएंगे बताओ, कंबाइंड मोल्स दोनों बीकर्स के। फाइंड आउट क्या करना है? तुम देखो ना सवाल में, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? सवाल कॉपी नहीं किया क्या हार्दिक? और इतना टाइम दे किस लिए रहे हैं? सर पर हम लोग वॉल्यूम कैसे 15 ले सकते हैं? बिकॉज दोनों गैसेस अलग भी तो हो सकती हैं, एक का डेंसिटी ज्यादा है दूसरे अच्छी से। बात पता है, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये दोनों गैसेस अलग है तब भी हम लगा सकते हैं। लास्ट क्लास का लास्ट सवाल याद है कैसे हमने देखा था? PV इक्वल टू एनआरटी में हम सब गैसेस को एक साथ एक जैसा मान सकते हैं, बिकॉज वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस पे होता है। आइडियल गैस मेंशन किया इसमें, वो तो सब जगह मेंशनड ही है ना बच्चे, आइडियल गैस नहीं है तो भी मेंशनड है। तो मतलब सर हम लोग का वॉल्यूम भी दोनों कम हो जाएगा और मोल्स भी हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग को बेसिकली एज वन कंटेनर अज्यूम करना हमेशा। हाँ 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 सर हम V1 प्लस V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 यूज करेंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हार्दिक सवाल कॉपी किया है कि नहीं किया है बेटा? कर लिया ना? अच्छा, तो ऐसे देखो, ऐसे जो है सारे सवालों में, हाँ 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 तरुण हम बताते हैं
ऐसे जो है सारे सवालों में गाइस रुको, इसमें इसमें सब जगह आज से ये रूल लगा लो, ऑलवेज अप्लाई। जब भी तुम्हारे पास ऐसे वॉल्व ओपनिंग के सवाल होना, ठीक है, तो ऑलवेज अप्लाई मोल कंजर्वेशन। तुम इसमें मोल कंजर्वेशन लगा लिया करो, ठीक है। दैट मींस n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n फाइनल मुझे लगाना है। n1 का एक्सप्रेशन बोलो क्या हो जाएगा, जो सिर्फ इसके मोल्स हैं, ये n1 है, 10 by 22.4। तो 10 into 6 डिवाइडेड बाय p into v डिवाइडेड बाय rt। हाँ आयुष, हाँ बस एक मिनट, rt r into t प्लस n2 के लिए ये इसके मोल्स n2 हैं। सर हम n1 ऐसे नहीं निकाल सकते क्या कि हम लोग को वॉल्यूम दिया है तो डिवाइडेड बाय 22.4 कर दिया? नहीं भाई, एसटीपी थोड़ी है बच्चे। अच्छा ओके ओके, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? हाँ समझा, ध्यान से, ठीक है। आरटी, अब जब तुम गैसियस स्टेट में आ गए हो तो तुमसे बहुत हार्ड कोर गैसियस करवाएगा वो, तो ये सब तुम असम्पशंस मत लेना कहीं भी। इज इक्वल टू क्या बताओ, एन फाइनल क्या है, तो मैं एन फाइनल को, ठीक है, कंबाइंड यहां से यहां तक का एक सिंगल बीकर मान के लिखूंगा अगर, ठीक है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा बताओ, P इंटू क्या बताओ 15। अब विश्वजीत तुम चाहो तो इसको अलग और इसको अलग लिख सकते हो, इसमें भी प्रेशर P मानना, इसमें भी प्रेशर P मानना, इसके लिए इंटू V इसका करना, इसके लिए इंटू V इसका करना। तो लेकिन P इंटू 15 करना इजी है अपॉन R इंटू टी, एंड हेंस RT 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 कट गया, तो जो पलक तुम बोल रही थी वो एक्सप्रेशन ये बन गया, ठीक है। 10 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 7 ATM मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है। सबको समझा भाई? मोल कंजर्वेशन वापस बताओ। मोल कंजर्वेशन ना, PV by RT n इज इक्वल टू क्या होता है, PV अपॉन RT होता है ना। इसका कोई और मेथड, मतलब ये इतना ज्यादा सिंपल है कि इसमें हम और कोई मेथड क्यों लगाएंगे, हमने इसमें सब चीजें यूज की है ना विश्वजीत। सर अगर दोनों में टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा तो? अभी आ रहा है, नेक्स्ट सवाल वही है, ओके ठीक है। हम इसमें और कोई मेथड क्यों लगाएंगे, इससे PV इक्वल टू RT सिंपल मेथड, और जो किससे सवाल होगा भाई ये। तो मोल कंजर्वेशन समझा क्या भाई, जैसे आज से P इंटू V अपॉन R इंटू टी जो है वो मोल्स ही है, तुम आज से मान के चलना। तो हमने ये n1 प्लस n2 इक्वल टू n फाइनल लिखा है। हाँ, ये तुम्हें क्लिक नहीं हुआ ना विश्वजीत, तो अब तभी तो यहाँ पे तुम्हें रटवाया है ना भाई। जब भी ऐसे सवाल हो विश्वजीत तो तुम्हें क्या लगाना है, समझ रहे हो क्या? सर क्योंकि PV इक्वल टू nRT नेचर ऑफ गैस पे नहीं डिपेंड करता है, तो ये इस रूल का तो कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगा ना कि वॉल्व के समय हम लोग को मोल कंजर्वेशन लगाना है। भाई जब तक तुम आइडियल गैस मान रहे हो, आइडियल गैस में उसका मतलब ही ये है कि तुम उसको अप्रोक्सीमेट गैस मान रहे हो, तो सब कुछ हाँ भाई, में, हाँ, इसमें क्यों एक्सेप्शन डालेगा भाई आइडियल गैस को, ठीक है। चलो तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, देखो हमारा कौन सा पेज, 4 या 3, आई डोंट नो, 2 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। अरे भी क्वेश्चंस ही तो सीख रहे हैं, और में जेई में क्या करना होता है, सर ड्रॉ करना पड़ेगा ये पूरा। बिल्कुल ड्रॉ करना पड़ेगा, खाली फॉर्मूला बता के होगा थोड़ी तुमसे, नहीं करने सवाल क्या, चट्टे पढ़ाई खत्म कर दूं मैं ऐसे ही। देखो आइस जल्दी कॉपी करो, स्क्रॉल डाउन में तुम कंफ्यूज
दिस इज आइस 3। तो कोई तो वेटिंग रूम में है। नहीं, हाँ ले लिया मैंने उसको। लिखा भाई? एक सेकंड सर सर। एक मिनट बस ड्रॉ कर। अरे वो सर इसमें बस यूनिट का प्रॉब्लम है कि पास्कल में दिया हुआ है तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यूनिट का प्रॉब्लम है? क्या है प्रॉब्लम यूनिट का? सर के पास्कल दिया हुआ ना, तो इनटू 10⁻³ होगा। हाँ 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 ये 1 एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट वन हाँ। एटमॉस्फेयर ही है। तो तुमको उसमें भी क्या करना है, सुनो, तुम भी अपना आंसर फाइनली प्रेशर जो है सर उस हम भी पास्कल में दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट में पी नॉट है वो दोनों बीकर्स के लिए ना? हाँ ऑब्वियसली। देखो सुनो, कनेक्टेड बीकर में देखो यहाँ वॉल्व है क्या खुशी? अच्छा हाँ, जब वॉल्व नहीं है तो कनेक्टेड बीकर में प्रेशर सेम है भाई। तो वो मैंने देखा। सबने लिखा? जी सर। यस सर। ओके सर तो हाँ बोलो बोलो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, इतना टाइम लगाओगे तुम लोग? जब मैंने हाथ से डायग्राम ड्रॉ करके इसके अंदर पता है डाला है, देख रहे हो? दिख रहा है सर। दिख रहा है मतलब क्या इतना गंदा डायग्राम है वो? नहीं सर। सर आपने स्केल तो यूज ही किया होगा सर। इतनी परफेक्ट लाइंस तो सर। सर आपके स्टिक फिगर्स बहुत सही होता है। हाँ थैंक यू, मैं यही सुनना चाहता था एक्चुअली। मैंने वो लेक्चर 1 तुम्हें दिखाया नहीं, उसके अंदर के डायग्राम एक्चुअली बहुत जबरदस्त इन्होंने सर बनाए। सर पहले में दोनों 300 केल्विन थे, दूसरे में 400 केल्विन पे आते हैं। हाँ हाँ, तुमने भाई देखो तुमने क्या किया, ऐसे सोचो एज इफ एक ऐसा फ्लास्क है जिसके बीच में क्या है कि एक ऐसे ग्लास ट्यूब से कनेक्टेड 2 फ्लास्क है। अब गैस तो एक ही रहेगी, लेकिन तुमने अननेसेसरी देखो उंगली करने के लिए जबरदस्ती कैसा सिचुएशन क्रिएट किया है कि आधे फ्लास्क को तुमने एक टेम्परेचर बाथ में डाल दिया है, जैसे आइस वाटर मिक्सचर है। आइस वाटर मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर बात होता है ना भाई। तुम अगर आइस आइस मेल्ट होता रहेगा तब भी उसका टेम्परेचर 0 रहेगा, और वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा तब भी उसका टेम्परेचर 0 रहेगा। जब तक कि पूरा वाटर ना बन जाए या पूरा आइस ना बन जाए उसका टेम्परेचर 0 मेंटेन रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक स्कीमेटिक डायग्राम से क्या पहले सर? तो लिख लिया। इसमें हो क्या रहा है देखो। सर टेम्परेचर तो ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि नहीं, इक्विलिब्रियम हाँ, होता। तो नहीं, एक जगह पे 300 होगा, दूसरी जगह पे 350 होगा। टेम्परेचर ऐड नहीं होता बच्चे, टेम्परेचर ऐड नहीं होता। हम दोनों को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर नहीं हो सकता। देखो तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अच्छा बाय द वे, कहाँ गया अद्वैत? तुम्हारा होमवर्क मुझे मिला नहीं, 5 मिनट मुझे मिलने वाला था। क्यों अद्वैत?
देखो तुम भी जिद्दी हो तो मैं भी इरिटेटिंगली जिद्दी हूँ। अद्वैत हो गया तुम? नहीं, आफ्टरवर्ड्स नहीं अद्वैत। तुमने अगर किया हुआ काम है तो अभी भेज दो। आफ्टरवर्ड्स का तुम कितने बजे सेंड करोगे अद्वैत, बताओ कितने बजे सेंड करोगे, टाइम बताओ मुझे। आफ्टर क्लास मतलब मुझे 12:30 से 12:45 के बीच में मिल जाना चाहिए। नहीं तो आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बाहर निकालूंगा अद्वैत, ध्यान रखना। मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिवरेज दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा लिवरेज दे रहा हूँ, पता है तुम्हें अद्वैत। आई शुड रिमूव यू राइट नाउ बिकॉज मैंने तुम्हें मंडे का डेडलाइन दिया था, 2 दिन बाद बेशरम बन के रिमाइंडर दिया कि अब अगले दिन कर दो, ठीक है। एंड दोज वर ब्लडी 10 प्रॉब्लम्स अद्वैत, सिंपल नहीं बट ओनली 10 प्रॉब्लम्स का अटेम्प्टेड वर्कशीट मुझे चाहिए था। एंड यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल एंड कैजुअल एंड केयरलेस दैट यू डोंट केयर टू सबमिट दिस, ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर तुमने अभी भी नहीं किया है, तुम खाली बहाना मार रहे हो कि नीचे गए हैं ऊपर गए हैं वो लोग। बट ठीक है, मैं तुम्हारा बहाना भी एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ भाई, ठीक है। चलो ठीक है, तो इतने बजे तक मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें नेक्स्ट क्लास से बिना पूछे रिमूव करूंगा मैं। और सुनो, सारा काम पूरा मिलना चाहिए मुझे, एक सवाल अटेम्प्टेड होना चाहिए वो, ठीक है। मेक श्योर। चलो सर आंसर क्या है? आंसर क्या है? क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? सर मेरा 140 आ रहा है। 140 आ रहा है, किसी और ने निकाला क्या? अच्छा देखो, तो बीकर के अंदर ऐसा कुछ इशू है कि पहले हमारे पास में ये बीकर ऐसा था, तुमने जो अपने कॉपी के अंदर प्रॉब्लम को कॉपी किया है, जो उसी के अंदर तुम डायग्राम बना सकते हो कि कनेक्टेड गैस है। देखो भाई, कनेक्टेड गैस है तो इसका मतलब बताओ दोनों जगह प्रेशर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? पी और पी दोनों जगह प्रेशर सेम रहेगा। हाँ शिवेन शायद सही है आंसर, शायद 120 आंसर हो, दोबारा चेक करो एक बार बच्चे, ठीक है। अच्छा इसके अंदर देखो एक बार, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ ऐसा मोशन कर रहे होंगे, ठीक है, आपस में स्ट्राइक करते हुए कुछ ऐसा मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर भी गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसा मोशन कर रहे होंगे इधर उधर स्ट्राइक करते समय, ठीक है। एंड सो ऑन। जैसे ही तुमने आधे बीकर को, सुनो, एक जो है कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ में डाला, तुमने हाफ बीकर को एक कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ में डाला, ठीक है, तो सारी सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी, पता है। तो अब ये वाला बीकर किस पे है? 300 केल्विन, और जहां तक मुझे याद है वो वाला बीकर 400 केल्विन। तो बताए अभी भी एक जो है सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी बताओ ये बीकर कनेक्टेड है कि नहीं? ये अभी भी कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड बीकर में प्रेशर ऑन बोथ साइड्स जो है वो अभी भी क्या रहेगा बताओ? सेम रहेगा। सेम रहेगा। लेकिन अब एक है ना छोटी सी प्रॉब्लम है, पता है। प्रेशर सेम रहेगा तो इसके अंदर जो देखो, इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स है, मुझे बताओ वो ऐसा है। देखो मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ा बहुत उसको अगर ड्रॉ करोगे तो यू कैन डू इट, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही वो गैस देखो कोलाइड करते समय इसके अंदर एंटर करती है, यहाँ पे एंटर करते ही सडनली क्या होता है इसको बताओ? इसको हीट मिलती है कि नहीं मिलती सब तरफ से? क्योंकि 400 केल्विन पे मेंटेन बीकर है ना, बताओ ये। तो ये हीट मिलने की वजह से सडनली क्या देखो, इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, गैस की, वो एकदम से क्या होती है, वो इंक्रीज कर जाती है। एंड नाउ दैट सेम गैसियस पार्टिकल इज एक्चुअली मूविंग फास्टर, ठीक है, इज एक्चुअली मूविंग फास्टर। तो लंबे लंबे एरोस बनाने का मतलब ये है कि तेज मूव कर रहा है, कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। अब बताओ इसका हिसाब किताब कैसे है? तो अब बताओ मुझे, अगर ये तेज मूव कर रहा है गाइस, अगर ये तेज मूव कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी अगर ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी हाई है, तो बताओ इंपैक्ट जो ये डालता है वॉल्व के ऊपर, इंपैक्ट ऑन वॉल या फोर्स ऑन वॉल हाई होगा कि नहीं होगा बताओ? तो प्रेशर तो ज्यादा होना चाहिए फिर, यहाँ पे राइट साइड में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर लेकिन फिर जो टेम्परेचर है वो भी तो इक्वल हो जाएगा ना दोनों बीकर्स में, तो लेफ्ट साइड वाला भी 400 केल्विन हो जाएगा, बिकॉज़ राइट वाले को नहीं, सुनो
एक मिनट रुक जाओ। देखो ये चीज कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन के बात पे है और ये चीज कांस्टेंट टेम्परेचर 400 केल्विन के बात पे है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे ऑन देयर ओन, मेरी बात सुनो, तब तो ये टेम्परेचर बराबर करने को रेडी है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम लोग इसमें एक्सटर्नली इंटरफेयर कर रहे हैं बार बार। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे गैस आता है तो इसमें से बताओ क्या करना शुरू कर देते हैं, हम लोग इसमें से हीट रेडिएट ऑफ करवाना शुरू कर देते हैं। ये गैस ठंडा होना शुरू हो जाती है यहाँ पे एंटर करते ही, ठीक है, ये गैस ठंडी होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका टेम्परेचर कितना ना हो जाए बताओ, 300 केल्विन। और यहाँ पे एंटर करती है ये गैस क्या करता है बताओ, ये गैस हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है जब तक उसका टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 400 केल्विन। यू हैव टू आंसर मी वन थिंग, कि बताओ राइट साइड में गैसियस पार्टिकल्स फास्टर मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस और नो बताओ मुझे। जी सर। यस। कर रहे हैं। तो फिर जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर सेम है तो ये सेम कैसे हुआ होगा, ये बताओ तुम। सर मोल्स उसके 300 वाले में चले गए होंगे, 300 केल्विन वाले में। इसका देखो मीनिंग ये है कि इसके अंदर जो मोल्स हैं बच्चों, इसके अंदर के जो मोल्स हैं वो मोल्स क्या है बताओ, ज्यादा हैं। तो देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल बीटिंग द वॉल। ऑल्दो एक पंच की बात की जाए, ठीक है, एक अगर पंच की बात की जाए तो कुछ ये सिचुएशन है, ठीक है, कि यहाँ पे एक जो है पंच भारी है तो यहाँ पे कोई 4-5 पार्ट्स मिलके दीवार तोड़ रहे होंगे, बट दे आर लेस। हाँ बट दे आर लेस। इस तरफ जो है हमारे पास में कुछ है, मतलब 50-60 खुशी हैं, वो मिलके जो है कुछ दीवार पे कर रही हैं, ठीक है। तो सच दैट इम्पैक्ट दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे तुम इस बात में डालोगे, ठीक है, थोड़ा सा गैस क्या होगा बताओ, इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब जो है गैस का इक्वल दोनों तरफ डेंसिटी बराबर नहीं है। इतना कुछ हो गया इसके अंदर, ठीक है। और हमें विश्वजीत कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है बताओ, क्यों विश्वजीत, कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है विश्वजीत? कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। विश्वजीत कहाँ है पता नहीं। हाँ, मोल कंजर्वेशन, मोल कंजर्वेशन करना है। कुछ जो है ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे जो है ना चेयर के ऊपर कुछ सॉकेट लगा हो जिसका मेरे पास स्विच हो, ताकि मैं तुम्हें यहाँ से कुछ इंपल्सेस भेज सकूं। सर कैमरा ऑन रख सकते हो? नहीं, बिजली का झटका हो जो तुम्हारे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चेयर। हाँ, मोल कंजर्वेशन लगाना है मुझे। मोल्स का फॉर्मूला क्या है भाई, PV/RT है। तो पहले वाले केस में, अच्छा बताओ मुझे देख के बताओ, मैं फर्स्ट केस में दोनों बीकर को सेपरेट लिखूं कि एक साथ लिखूं? दोनों बीकर को सेपरेट लिखूं कि एक साथ लिखूं जब मैं मोल्स काउंट करूं? एक साथ लिख देता हूं। तो मैं लिख देता हूं प्रेशर कितना था पहले वाले में, मुझे वैल्यूज पता नहीं, जल्दी बताओ प्रेशर कितना है सर? 105 पास्कल्स। 105 पास्कल्स। क्योंकि मैं यहाँ पास्कल या किलो पास्कल क्या है? किलो पास्कल। 105 किलो पास्कल इनटू वॉल्यूम कितना है दोनों का कंबाइंड? 2V। तो V प्लस V डिवाइडेड बाय क्या बताओ, R इंटू 300। देखो इज इक्वल टू, मैं सेकंड बीकर में दोनों को एक साथ लिखूं कि अलग अलग लिखूं? सर अलग ही लिखना। अलग। अच्छा, अब तुम यहाँ बोलोगे सर हमें कैसे, ठीक है, हमें कैसे मालूम चलेगा? तो तुम्हें अगर सर वो कोशिश भी करोगे, नहीं तुम अगर कोशिश भी करोगे तो तुम लिख ही नहीं पाओगे ना। तुम अगर P इंटू V प्लस V अपॉन R करोगे तो नीचे टेम्परेचर क्या डालोगे? नाउ यू कांट टेक एवरेज, यू कांट ऐड टेम्परेचर्स, यू कांट डील विद टेम्परेचर जैसे तुम मास या मोल को डील करते हो, वैसे टेम्परेचर में एडिशन नहीं चलते हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अलग लिखने के अलावा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, इट विल बी P, ठीक है, प्रेशर इंटू V अपॉन R इंटू 300 प्लस P इंटू V अपॉन R इंटू 400। तो VR और 2VR जो कटेगा मेरे पास में। सर आई डिडंट गेट दैट। कौन सा वाला? सर राइट साइड ना। राइट साइड में मुझे बताओ, हमने अभी क्या लिखा, दोनों तरफ प्रेशर क्या है बताओ? सेम। तो मुझे इस साइड के मोल्स गिनने हैं तो मैंने इस साइड के मोल्स N1 मान लिए। N1 के लिए क्या लिखूंगा, प्रेशर इनटू इसका वॉल्यूम अपॉन R इंटू 300। ठीक है, सबको समझा? पर इधर दिया हुआ है कि ये टेम्परेचर बात है, इसलिए हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं ले रहे ना। अगर बस ऐसे ही दो अलग अलग टेम्परेचर दिए रहते तो हम लोग इक्विलिब्रियम लेते, तो हमने एलिगेशन दिया। हाँ, तब तो सवाल डिफरेंट हो जाता ना जुबेर, तब तो तुम्हें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं, क्योंकि मैंने वही किया, मैंने
वो इक्विलिब्रियम लेके गया तो मेरा आंसर थोड़ा ऑफ आ रहा था। टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम करना पड़ता वरना। हाँ, तो तभी तो उसमें लिखा है, बार बार बोल रहा हूँ तुमसे जुहेब, तुम क्यों इक्विलिब्रियम ले रहे हो? टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर बात में इतनी देर से लेक्चर दे रहा हूँ, आधे घंटे नहीं सर, मेरे को समझा, मैंने फिर अलग मेथड से किया है। तुम उसको कॉमन टेम्परेचर पे नहीं लाओगे ना, कॉमन टेम्परेचर पे गैस आने ही नहीं दे रहा ना उसे ये सिस्टम जो है, ठीक है? तो खैर क्या हो जाएगा? हाँ सर जिधर हाई टेम्परेचर है उधर मोल्स कम क्यों है? मोल्स कम इसलिए हैं क्योंकि मुझे बताओ प्रेशर जो है वो, देखो मतलब मैं इसे कैसे बताऊं कि बैलून के अंदर प्रेशर जो है वो क्यों आता है, मुझे बताओ खुशी, तुम बताओ। सर क्योंकि एक्सर्ट करता है वो मतलब गैसियस पार्टिकल्स ना। हाँ, गैसियस पार्टिकल्स। अच्छा, अब गैसियस पार्टिकल्स का एक्सर्ट करने में दो पहलू हैं, ध्यान से सोचो इस बात को कि हर गैसियस पार्टिकल जाके वॉल पे एक पंच मारता है और बाउंस बैक हो जाता है, राइट? हाँ ठीक है, और अगर तुम जितने ज्यादा गैसियस पार्टिकल भरोगी खुशी तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स पंच मारेंगे या नहीं मारेंगे, बताओ? हाँ सर। अच्छा, और जितना तुम गर्म करोगी उतना बताओ एक गैसियस पार्टिकल का पंच बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हाँ। तो दो चीजें हैं ना जो प्रेशर कंट्रोल करती हैं, एक गैसियस पार्टिकल का पंच और कितने गैसियस पार्टिकल हैं ये। तो हमें इतना तो कंफर्म है कि राइट साइड में गैसियस पार्टिकल का पंच बड़ा है। टेम्परेचर सर, टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो राइट साइड में गैसियस पार्टिकल का पंच बड़ा है। बोलो। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइक उधर भी मोल्स मतलब मोल्स कम नहीं हो, ऐसा अरे हो तुम एक सकता है। बात का जवाब तो दो, राइट साइड में गैसियस पार्टिकल का पंच ज्यादा है कि नहीं है, बताओ मुझे। हाँ सर, ज्यादा है। अच्छा, तो अब अगर दोनों तरफ मोल्स बराबर कर दिए खुशी, तब तो निश्चित सी बात है ना कि राइट साइड में गैसियस प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हाँ एक सेकेंड, मोल्स सेम कर दिए। हाँ गैसियस में। तो अगर मोल सेम कर दिए, एक क्लास में तुम दीवार तोड़ रही है खुशी और एक क्लास में पार्थ दीवार तोड़ रहा है खुशी, तो भाई ज्यादा इजीली दीवार कहाँ टूटेगी, कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा? निश्चित सी बात है कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा? जहाँ पे तेज मार रहा है ना बॉल को वो। क्या हुआ बोलो? हाँ सर। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर सेम करना होता है हमें कनेक्टेड बीकर में, तो मैं वही तो समझा रहा हूँ तुम्हें कि सेम कैसे होगा, सेम स्पीड से दीवार कैसे टूटेगी। भाई मुझे थोड़े से पार्थ को हटाना पड़ेगा ना वहां से, ताकि टोटल जो है वो दोनों का वर्क डन कुछ सेम टाइप आ जाए ना, दोनों का प्रेशर सेम आ जाए। सर ऐसा भी तो हो सकता है वो उतना ही लाइक इतना कोलाइड कर और बीकर टूट जाए तो सेम मोल से कोलाइड करे। खुशी क्या बोल रही हो, मैं समझा नहीं बेटे। सुनो, मैं तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये फैक्ट याद कर लो, प्रेशर सेम होता है खुशी। तो अगर यहाँ बीकर टूटेगा खुशी, तो यहाँ भी तो टूटेगा। सर बट उधर इतना हीट नहीं है ना। अच्छा, तुम बोल रही हो कि एक पंच इतना ज्यादा है कि बीकर तोड़ दे वो गैस का पार्टिकल। हाँ सर, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मोल्स, अगर उधर लेस मोल्स नहीं है, अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स है तो आप बोल रहे हो ना कि पंच ज्यादा है तो फिर मतलब हाई बढ़ जाएगा टेम्परेचर। ना। हाँ सुनो, अरे भाई सुनो, तो इस तरफ से वॉल खुला है ना खुशी, तो अगर देखो प्रेशर सब जगह बराबर होता है, तो अगर यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा लगा रहा है गैस का बीकर, तो यहाँ भी तो लगाएगा। बताओ मुझे, सब जगह लगाएगा नहीं लगाएगा? अच्छा हाँ सर, समझ आया। फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली गैस इधर लीक कर जाएगा ना भाई। हाँ सर, हाँ सर। अरे तब तक लीक करता जाएगा जब तक दोनों तरफ प्रेशर सेम ना हो जाए। उसका काम ही यही है ना भाई, गैस का सब तरफ प्रेशर सेम रखना। समझ रही हो? हाँ सर। अच्छा देखो खुशी, तुम्हें पता है अगर तुमने इसको सपोज 700 केल्विन कर दिया, समझ रही हो, 700 केल्विन कर दिया, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे गैस और फास्ट मूव करेगी या नहीं करेगी? हाँ सर। तो ऑटोमेटिकली पता है ये चीज 300 केल्विन पे है खुशी, लेकिन ऑटोमेटिकली और गैस क्या होगी बताओ, यहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। बिकॉज इसको गर्म करने का इम्पैक्ट इस साइड का बीकर को भी तो झेलना पड़ेगा ना फिर। हाँ। समझ रही हो? तो इवेंचुअली अगर जो है गर्म करते करते अगर एक बीकर टूटा, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोनों बीकर टूटेंगे भाई, क्योंकि यहाँ का प्रेशर भी इतना बढ़ चुका होगा यहाँ से गैस एब्जॉर्ब करते करते, फिर ये भी सहन नहीं कर पाएगा। हाँ।
समझ गई? हाँ सर। ओके। प्रेशर इज इक्वल टू 105 किलो पास्कल आया क्या भाई? नहीं सॉरी 1 कितना? सर 120 किलो पास्कल। हाँ, अब मुझे जल्दी से तुम परसेंटेज निकाल के बताओ अप टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, क्या सवाल था भाई हमारे पास में? क्या सवाल था भाई अपने पास में? क्या दूसरा पार्ट दिखा सकते हो आप? हाँ ये रहा भाई, आइस 3 है ना ये? हाँ सर यही है। आइस 3 परसेंटेज ऑफ टोटल मोल्स इन बोथ द बीकर्स। दोनों बीकर में परसेंटेज मोल्स निकालना है पलक। सबने लिखा? निकाला भाई? सर ये तो हम जैसे हमने फर्स्ट सम किया था वैसे ही करेंगे राइट? हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही है, फॉर्मूला लगाओ ना तुम। तो 57.142% आ रहा है। क्या चीज फिर से बोलो? सर लेफ्ट वाले का 57.114 57.1 लेफ्ट वाले का। यस यस यस। तो ये हमारे पास में आइस 3 पे लेफ्ट वाले का परसेंटेज अगर मैं निकालूं, लेफ्ट वाले का परसेंटेज में निकालूं तो PV अपॉन RT अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? इसका जो प्रेशर है वो है 120 इंटू V अपॉन R इंटू 300 होल अपॉन, देखो टोटल मोल्स मुझे करना है। हाँ आइस 4 कॉपी करना है, आइस 4 कॉपी करना है, हाँ हाँ बिल्कुल करना है, आइस 4 कॉपी करना है। अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 105 इंटू 2V अपॉन R इंटू 300 इंटू 100। बहुत सिंपल है भाई, V और V और R कट जाएगा और हमारा आंसर लेफ्ट वाले का 54 सर 57.14 7.17। तो ये क्लियरली बता रहा है कि नहीं बता रहा? देखो 14 सर 14% है। देखो देखो दूसरा खुशी, 42.858। हाँ हाँ देखो खुशी, इसका देखो परसेंटेज ज्यादा है कि नहीं? देखो 50 से ज्यादा है कि नहीं? तो ये आ रहा है ना, देखो मैथमेटिकली गैस ज्यादा होगा यहाँ पे, तभी प्रेशर बराबर रहेगा। ठीक है, हाँ भाई जल्दी से नेक्स्ट सवाल कॉपी करो भाई। आइस 4 मैं ऊपर ले रहा हूँ। देखो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जो है ना प्रॉब्लम को कोशिश करेंगे कि इसका नॉच बाय नॉच क्या हो कि टफनेस लेवल इंक्रीज करे। आइस 4, आइस 5, आइस 6 तुम जल्दी से कॉपी कर सकते हो, हमें सब सवाल करने हैं। आइस 7, आइस 8, आइस 9,
10 देख रहे हो तुम, नाटक में सब क्या फोर पर जा सकते हो वापस। हाँ वाइज 4 पे जा रहे हैं, सॉरी जल्दी लिखो। हुआ सबका पूरा? बैरोमीटर के सवाल जो है ना, किसी को ऐसा है बैरोमीटर का सवाल आती है थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है, कहाँ प्रेशर लेना है कहाँ नहीं लेना है? सर ये फॉल्टी वाला चीज देख के मेरे मुंह से झाग निकल रहा है। अच्छा, किसी को ऐसा है कि बैरोमीटर सवाल देके अच्छा लगता है, इसमें तो मैं कर लूंगा, तुरंत ऐड कर लूंगा, सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, प्रेशर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा किसी को? सर अच्छा भी नहीं लगता बुरा भी नहीं लगता। सर थोड़ा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से ज्यादा नहीं है सर, सवाल पे डिपेंड करता है। हाँ वही। रीडिंग ऑफ अ फॉल्टी बैरोमीटर इज 700। तो पहली बात तो ये रीडिंग ही गलत है, समझ रहे हो? कितनी आयरनी है कि रीडिंग सही है नहीं, हमारे किसी काम की नहीं है। व्हेन एक्चुअल प्रेशर इज 750। अब ये बड़ी काम की चीज है। इसका मतलब तुम्हें अगर बैरोमीटर सही होता तब की रीडिंग पता है पहले से? कितना रीडिंग आता बताओ? 750 750 आता। The length of air column trapped in this case is 10 centimeter. Find the actual value of the atmospheric pressure when reading of this barometer is 750 mm of Hg. ठीक है, assuming that the length of barometer tube above mercury surface in the container remains same. कितनी सारी बातें देखो इसने यहाँ बकवास की है। ठीक है, सवाल जो है, ठीक है सर आंसर 800 mm Hg होगा। 120 किलो पास्कल फॉर श्योर, बट आई एम गेटिंग 1.2 किलो पास्कल। नहीं बेटा 120 किलो पास्कल आएगा ना, 105 का 120 तो आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। देखो आइस 5 भी लिख, अगर टाइम है, अगर तुम लिख लिया तो दोनों सवाल कॉपी करो, दोनों सवाल एक साथ कॉपी कर लेना। हाँ क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा? 800 सर 800 आ रहा है। हाँ सर, एक बार रुको, देखो मैं तुम्हें 750 माइनस 750 आ गया, मतलब 50 mm ऑफ Hg एयर का प्रेशर है ट्यूब के अंदर। देखो ये सॉल्व किया हुआ है आइस 4। आइस 4 का आंसर है, ये आंसर 850 है बेटा। देखो ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें भेजूंगा जो नीचे लिखा हुआ है ना, मैं तुम्हें सेंड करूंगा। तो हर सवाल उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। क्या चीज? हर सवाल उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है, वो आसान हाँ, लगा था। हाँ हम देखते हैं ना क्या हुआ। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, तुमसे जो क्या गलती हुई। आइस कौन सा? आइस 5 है ना ये? फोर्थ है। तो इसके अंदर देखो पहले क्या है कि तुमने बैरोमीटर जो लिया, ये सपोज बैरोमेट्रिक ट्यूब है अपना, ठीक है, तो फॉल्टी बैरोमीटर था और यहाँ पे हमारे पास में ये बैरोमीटर भरा हुआ है। ये फॉल्टी क्यों है? गलती मरकुरी की नहीं है, प्रॉब्लम है इसके ऊपर का एयर। ठीक है, उसने दिया है कि ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये लेंथ कितना दिया है उसने सरफेस के ऊपर का? कुछ दिया है क्या? सर 700 दिया है ना। हाँ सही बात है, उसकी रीडिंग 700 सेंटीमीटर है, तो 700 लेंथ हो गया ना ऑटोमेटिकली। ठीक है, अच्छा और अब बताओ मुझे सर mm 700 mm। अरे ओके सॉरी 70 सेंटीमीटर ना, 700 mm। PATM जो है ये तुम्हें दिया है 750 mm है, सही है ना? इसका मतलब मुझे बताओ, याद है हम लोग कितना ज्यादा झगड़े थे उस दिन दिशा आगे पीछे करके? ठीक है, तुम्हें आज भी शायद याद होगा दिशा कि इसके अंदर 750 mm Hg अगर एक्चुअल प्रेशर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर सब जगह एटमॉस्फेयर लगाता है। बताओ, इधर वॉल्स पे,
इस लिक्विड पे काम की चीज जो है ना, ये लिक्विड है, जो हार्ड सरफेसेस हैं उससे तो मतलब नहीं है हमें। इस लिक्विड पे जो है जो प्रेशर लगता है वो 750 ये mm ऑफ Hg है। इसका मतलब यहाँ पे 750 है, तो जस्ट इसके अंदर जो प्रेशर होगा ये भी फिर 750 होगा। अब जब मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या करूंगा बच्चों, बताओ? ऐड सब्ट्रैक्ट तो ऊपर जाते ऐड करते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो ऐड कर लेते हैं नालायक। अरे 750 माइनस 700 करेंगे ना यार, क्या यार? अच्छा हाँ ओके 50 सेंटीमीटर नहीं, 50 मिलीमीटर ऑफ Hg इस गैस का प्रेशर, इस गैस प्रेशर। बोलो यहां तक सबको समझ में आया क्या? अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने अभी सपोज कुछ हमारे पास में, ठीक है, ये जो भी दुनिया थी, ठीक है, जो भी हमारे पास में दुनिया थी, इसके अंदर जो है ये वाला प्रेशर हुआ करता था। मैंने यही वाला बैरोमीटर लिया और मैं इसे दूसरी दुनिया में लेके गया, ठीक है। नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। रिक का पोर्टल गन एक्चुअली नाइस, ठीक है, वर्ल्ड हैज चेंज्ड। तो वर्ल्ड चेंज हो गया। ग्रीन होता है सर। अरे मेरे को जितना कलर ब्लाइंड ने उस हिसाब सही किया है मैंने भैया, और क्या, ठीक है। तो इसमें क्या है, वो तुम जैसे दूसरी दुनिया में गए तो वहां पे क्या है कि कुछ अलग ही मौसम है, ठीक है, और इस जो है अलग, ठीक है, अलग मौसम में जो है यहाँ का प्रेशर कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग कितनी बता रहा है, बताओ? क्या बोला उसने, कितनी रीडिंग है? 750। अब जो है रीडिंग 750 है। तो अब बताओ मुझे गाइस, पहले मुझे हल्का सा हिंट दे दो कि 750 से बाहर का प्रेशर क्या होगा, 750 से ज्यादा या कम? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। एंड बताओ ये सेम गैस ट्रैप्ड है कि नहीं, बताओ? यस सर। तो अब प्रॉब्लम इसमें पता है कैच क्या हो गया? तुम्हें क्या लगा, देखो तुम्हें लगा कि गैस का लेंथ भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ, नहीं, गैस का लेंथ डिक्रीज हो गया है। देखो तुम्हें लगा गैस का प्रेशर, देखो गैस का प्रेशर जो है वो एक्चुअली 50 है, तो तुमने यहाँ पे भी 50 ले लिया गैस का प्रेशर। ये गलत हो गया, ठीक है। बिकॉज मुझे बताओ, जब वो बोल रहा है कि ये टोटल लेंथ सेम है, व्हेन ही इज सेइंग दैट टोटल लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की, देखना प्रतीक्षा, देखो प्रतीक्षा, जब बोल रहा है टोटल लेंथ सेम है, तो टोटल लेंथ सेम का मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि टोटल लेंथ इक्वल टू कितना है, बताओ? 70 प्लस 10 80 है कि नहीं, बताओ? ये 80 सेंटीमीटर। बोलो प्रतीक्षा, हो ना प्रतीक्षा? यस सर। अब जब ये लेंथ 80 है एंड व्हेन वो बोल रहा है कि रीडिंग मेरी 75 है, मतलब लिक्विड 75 तक राइज कर गया है, 75 सेंटीमीटर तक, तो इसका मतलब ऊपर की लेंथ कितनी बची मेरे पास में? गैस कॉलम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बचा कि नहीं बचा? 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब पहले तो मैं इस पे ये लगाऊंगा कि ऊपर का जो गैस कॉलम है, देखो सवाल का लेवल थोड़ा एकदम से अजीब हो गया है, शूट अप कर गया है या क्या है पता नहीं। देखो गैस का कॉलम जो है, जो पहले इतना था मेरे पास में, इसके नीचे मरकुरी होता था और यहाँ पे गैस होती थी, ये चेंज हो गया, गैस कॉलम जो है ये एक्चुअली आधा हो गया है। जब तुमने गैस को कंप्रेस किया, ठीक है, तो वॉल्यूम V से V/2 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? बोलो 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 बोलो। यस सर। वॉल्यूम V से V/2 हुआ, ठीक है। मोल्स सेम है, टेम्परेचर दिया नहीं है, मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं। अब इसमें रोड़ा मत करना भैया, अरे सर नहीं दिया ना तो ऐसे कैसे ना, तो टेम्परेचर नहीं दिया है तो क्या मानना पड़ेगा भाई? कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट कि नहीं सर ऐसे ऐसे वैसे नहीं, भाई जो है। तो प्रेशर के लिए मैं क्या करूंगा, बताओ? N और T सेम है, बताओ फिर से PV इक्वल टू NRT, PI VI इज इक्वल टू PF VF लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, बताओ?
इसका मतलब P फाइनल ऑफ गैस इज एक्चुअली इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 2 into P इनिशियल ऑफ गैस आएगा कि नहीं आएगा, डबल हो गया कि नहीं प्रेशर बताओ। हाँ सर। तो वो प्रेशर कितना हो गया बताओ, 100 mm ऑफ Hg हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्योंकि पहले प्रेशर कितना था, सर ये नीचे वाला पार्ट नहीं समझा। नीचे वाला पार्ट नहीं समझा, मैं ये बोल रहा हूं, देखो देखो फिर से देखो, ये गैस पहले बताओ, सब लोग ध्यान से सुनो, ये गैस पहले अपने मर्क्यूरी सरफेस के नीचे कितना दम लगाती थी बताओ मुझे, बताओ इतना दम लगाती थी 50 mm। हाँ ठीक है, अब तुमने इस गैस को कंप्रेस करना शुरू किया, तो कंप्रेस करते जाओगे तो बताओ इसका दम भी तो ज्यादा होता जाएगा ना बताओ। यस। तो वो दम जो है गैस का, उसी को तो हम प्रेशर बताते हैं ना भाई। तो मैंने ये बता दिया कि प्रेशर जो है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, अब ये डबल दम लगाएगा। हाँ सर समझ गया। डबल दम लगाएगा तो पहले 50 लगा रहा था, अब ये 100 का दम लगाएगा डिफॉल्ट, भाई तुमने वॉल्यूम आधा किया है उसको। तुमने उसका वॉल्यूम आधा कर दिया। हाँ बोलो। फिर ये दूसरा केस कैसे समझाओगे? बताता हूँ रुको, थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं तुम्हें एक चीज, इसके लिए मैं तुम्हें एक फीलर देता हूँ, ठीक है, दैट इमेजिन यू, ठीक है, enjoying you as a child enjoying with that bucket and jug experiment, ठीक है, ये तुम्हारा बाल्टी भर के पानी है एंड तुम जो है इसके अंदर जो है अपना नॉर्मल जो वो एक्सपेरिमेंट होता है वो कर रहे हो, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज, वो एक जग भरा हुआ है तुम्हारे पास में, ठीक है, जग भरा हुआ है तुम्हारे पास में, इस जग के अंदर जो है, मुझे बताओ जग के अंदर देखो, यहां तक बाहर तक पानी है देखो बच्चों, लेकिन जग के अंदर का पानी तुम्हें मालूम है ना, जग के अंदर का पानी जो है वो पूरा नहीं रहता है, इसमें एयर रहती है कि नहीं रहती है बताओ। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तुमने इस जग को जो है अपने फिंगर्स से, यू आर ट्राइंग टू पुश इट डाउन, तो डू यू फील दिस थिंग, मुझे बताओ कि जब तुम इसे द मोर डीपर यू पुश, जितना अंदर पुश करते हो, मोर डीपर यू पुश, द हार्डर इट गेट्स टू पुश फर्दर। बुओयंसी है ना, सुनो, बुओयंसी होती तो मुझे बताओ सब जगह बराबर होती। अरे भाई एक बार जब ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो गया पानी के अंदर, तब तो बुओयंसी कांस्टेंट लगेगी ना भाई। सर वो डेप्थ पे डिपेंड करता है ना। डेप्थ पे सुनो, यहाँ पे तुम्हारे बकेट के अंदर का जो हाइट डिफरेंस है इतना थोड़ी डिपेंड करता है। डेप्थ पे पता है क्यों डिपेंड करता है वो, क्योंकि नीचे जाने पे लिक्विड का डेंसिटी चेंज होता है। तो ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी बाल्टी के ऊपर बाल्टी के नीचे लिक्विड डेंसिटी अलग अलग है, वो तो ओशियंस के लेवल पे होता है भाई। यहाँ पे बुओयंसी का रीजन थोड़ी है, यहाँ पता है रीजन क्या है। अब मुझे बताओ यहाँ रीजन क्या है, तुम बताओ। सर वहाँ पे एयर ट्रैप्ड है तो फिर उसका प्रेशर, देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, हाँ देखो एक्चुअली यहाँ पे हम वॉल्यूम डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो देखो एयर ट्रैप में क्या होता है, तुम उसको जितना अंदर पुश करते हो ना, उतना क्या है बताओ, लिक्विड का प्रेशर बढ़ता है, डेंसिटी चेंज नहीं होती, लिक्विड का प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है नीचे। हाँ सर। जो जग अंदर जाएगा उसमें लिक्विड का प्रेशर और ज्यादा होगा, तो वो गैस को और बताओ कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा अंदर। तो जब गैस और ज्यादा कंप्रेस होगा अंदर, तो वो ऊपर भी तो गैस ज्यादा फोर्स लगाएगा ना उस जग के वॉल के ऊपर, उल्टा। हाँ सर। वो चीज एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा ऊपर का गैस है, इसके ऊपर का देखो, ये तुम्हारा वो जग के अंदर का कंप्रेस गैस है, ठीक है। जितना लिक्विड ऊपर राइज करेगा, सुनो, लिक्विड ऊपर राइज करेगा उतना गैस कंप्रेस होगा, तो गैस और ज्यादा कंप्रेस होगा तो गैस और प्रेशर लगाएगा ना, बताओ। तो उतना ही लिक्विड को राइज करना क्या होगा बताओ, और मुश्किल होता जाएगा ना, बताओ। हर बार लिक्विड राइज करेगा तो सेम ईज के साथ थोड़ी करेगा, ऊपर का गैस और कंप्रेस है तो उसे और दम लगाना पड़ेगा ना उसे फर्दर कंप्रेस करने के लिए।
हाँ सर। तो मैं यही चीज तुम्हें फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूं दैट हाउ कंप्रेसिंग दिस लिक्विड टू हाफ इट्स वॉल्यूम इंक्रीज द प्रेशर टू डबल इट्स वैल्यू। सर वो तो है ही ना, P is inversely proportional to V, वो तो है हमारे पास। हाँ वो तो है, इस बात को, वही तो जो बच्चे सोच रहे हैं अभी तक भी, उनको फील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज इस गैस का प्रेशर वो नहीं है, आज इस गैस का प्रेशर जो है वो नहीं है, ठीक है, जो इस जो है गैस का प्रेशर वो नहीं है जो सर हमें 10A और 5A नहीं लेना चाहिए था, मतलब VI को 10A ले लिया और VF को 5A ले लिया। नहीं, क्योंकि मतलब अगर वैल्यूज चेंज की तो सुनो 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 सुनो, देखो इसमें दिया हुआ है तुम्हें, देखो ये देखो ना। यस सर। अच्छा उसमें 80 दिया है, वो बोल रहा है रीडिंग 75 है, तो लेना पड़ेगा ना यार। यस सर, मैं बोल रहा था कि 5A ले लो, मतलब अगर वैल्यूज थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई 7 और मुझे क्या पता यार कि तुम्हें जो है अब जो किसी और को इसमें दिक्कत हो गई। लो यार सुनो, किसी को दिक्कत तो मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे। If somebody wants exact, वही तो ये है हमारे पास में, पहले प्रेशर था 50 mm of Hg इनटू वॉल्यूम कितना था बताओ मुझे बच्चों, वॉल्यूम कितना था, 10 सेंटीमीटर लेंथ थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं, ये सही है क्या बताओ, सही है। बाद में क्या है प्रेशर बताओ सर, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या सेम रहेगा क्या? ये अरे हाँ वो तो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना बेटा, ओके सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना। बाद का प्रेशर क्या है P, तो 10 का लेंथ 5 हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी भी A ही है, तो P क्या हो गया बताओ, 50 इंटू 10 इंटू A अपॉन 5 इंटू A से A कटा इज इक्वल टू 100 mm of Hg। आया कि नहीं आया बताओ मुझे, बोलो समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो तो हम वापस मोल कंजर्वेशन नहीं लगा रहे ना, मोल कंजर्वेशन ही लगा रहे हैं। हाँ देखो ना, n और p कांस्टेंट है। हाँ भाई n इक्वल टू n है, तो हम वैसा कर रहे हैं। लगाया है ना हमने, बॉयल्स लॉ है ना ये, हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं सब, ठीक है। अब मुझे बताओ, वापस जल्दी से सवाल कंप्लीट करने पे आए भाई, जब प्रेशर 100 हो गया तो बताओ यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना है, अब बताओ यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना है बताओ अब। 100 यहाँ गैस का प्रेशर 100 सेंटीमीटर्स 100 मिलीमीटर्स है कि नहीं बताओ। और अब बताओ टोटल, अब तुम नीचे आ रहे हो बताओ मुझे, यू आर मूविंग डाउन, तो डाउन करना है तो क्या करोगे, ऐड करोगे कि नहीं करोगे बताओ। यस ठीक है ना, तो यहाँ पे गैस का प्रेशर 100 आ गया, देखो नीचे शिफ्ट, नीचे आ रहे तो ऐड करोगे, तो कितना नीचे आए बताओ, 75 ऐड की 75 आए कि नहीं आए, तो यहाँ पे कितना हुआ बताओ, 75 प्लस 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, 85 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसलिए PATM कितना आ गया भाई, माइक 850 mm ऑफ Hg, बोलो हुआ। अच्छा कितने लोगों को नहीं समझ में आया, हाथ खड़ा करो एक बार, मैं नाम नहीं लूंगा, हाथ खड़ा करो। थोड़ा बहुत आ गया तो बाकी आ जाएगा, जिसको थोड़ा पल्ले कम पड़ा हो हाथ पकड़। सर हाँ बोलो सर, P फाइनल आपने 200 लिया था। P फाइनल मैंने 200 नहीं लिया बच्चे, 200 कहाँ लिया मैंने, 100 लिया ना। P कौन सा P फाइनल, ये देखो ये इसके पहले जो आपने मेथड यूज किया था ट्वाइस इनटू P1, तो वो तो हमने 200 किया था क्या? नहीं 100 नहीं किया था मैंने यही किया था, मैंने 50 इंटू 200 निकाला था, इट इज 50 इंटू 2 नॉट 100 इंटू 2। ओके थैंक यू। सबने लिखा, चलो भाई हम लोग इसको एंड करते हैं। हमने सिर्फ 4 सवाल किए हैं और नेक्स्ट क्लास परसों है। मैं तुम्हें एक सेक्शन दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तुम उसे अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज मैं तुम्हें इस वीक के लास्ट में तुमसे मैं होमवर्क मांगूंगा, ठीक ठाक, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर उस सेक्शन में ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। सर एग्जाम भी होने वाला है ना एक ना नेक्स्ट मंथ।
एग्जाम तो आते ही रहेंगे बच्चों। द पार्ट टेस्ट करके कुछ तो था सर ये हाँ, पार्ट part टेस्ट क्या है? 2 अगस्त को दिखा रहा है। पार्ट टेस्ट में क्या होगा, हाँ, सारे सर। चैप्टर्स पुराने नहीं आएंगे। सुनो, पार्ट टेस्ट में जो लेटेस्ट पढ़ा है उसके रिलेटेड आएगा तुम्हारे पास। पार्ट टेस्ट मतलब होता है जो लेटेस्ट पढ़ा है उसका टेस्ट है। क्यूमुलेटिव टेस्ट मतलब होता है शुरू से सब कुछ जो पढ़ा है उन सबका टेस्ट आएगा। तो पार्ट टेस्ट इज बेसिकली लाइक TWT। हाँ, पार्ट टेस्ट इज लाइक बिगर TWT ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो वो भी मेंस और एडवांस दोनों लेवल का होगा? नहीं, वो शायद दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेंस होगा, एडवांस फिर होगा। गैसियस स्टेट आएगा बस। हाँ, उसके अंदर गैसियस स्टेट आएगा। ठीक सर है, पूरा गैसियस स्टेट आएगा क्या? अरे जितना हम पढ़ेंगे उतना आएगा ना, पूरा कैसे आ जाएगा भाई। सॉरी। ठीक है, चलो। चैप्टर लंबा है। हाँ, मैं इसका PDF भेजता हूँ, रुको तुम्हें रात तक। ओके भाई, थैंक्स अ लॉट।